जमील, जमील, ये क्या हुआ तुम्हें? आपकी दी हुई मजबूरियों ने एक नया जख्म दे दिया है सेठ साहब। आपके बाजू से तो खून बह रहा है। कहाँ थे आप? अपनी माँ और बहन को देखने गया था। उन्होंने सिकंदर के घर पनाह ले रखी है। सिकंदर के घर? क्यों गए थे तुम, जबकि मैंने मना किया था कि तुम अपनी माँ और बहन से कभी नहीं मिलोगे? आपने मेरी खामोशी का सौदा किया है सेठ साहब, सिर्फ मेरी जबान खरीदी है। ये आंखें अभी मेरी अपनी है, बोल नहीं सकता लेकिन देख तो सकता हूं इन्हें। देखने गए थे तो ये जख्म कैसे ले आए? मैं कमरे से जाने लगा तो सीमा की आंख खुल गई। वो अपने भाई को चोर समझकर चीख पड़ी। मां भी जाग गई। इतने में सिकंदर अंदर आ गया। उसने कई फायर किए। मैंने झाड़ियों के पीछे से देखा, मां खिड़की में खड़ी थी। मां की जानिब से आने वाली एक गोली को मेरे बाजू ने चूम लिया। तो बैठे बिठाए परेशानी मोल ले ली है तुमने। उनमें से किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? सेठ साहब, कुछ इस खून के बारे में भी कहिए जो बह गया है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? रहने दो, जख्म गहरा नहीं है, गोली बाजू को छूती हुई गुजर गई है। तुम फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। जी बेहतर। आओ यहाँ बैठो। मैं झटपटा से बंदा आज कैदी कर ले माहीनू, मैं झटपटा से। साहब, अंकल देखे, मैं ये स्लीपिंग पिल्स पहन लूं? स्लीपिंग पिल्स? जी, कैसा लग रहा है मुझ पर? ये स्लीपिंग गाउन है। अरे किसका है ये? ये मेरा अपना है, माई सेल्फ। अच्छा? मैंने और भी बहुत सी चीजें खरीदी हैं शोशा के लिए। यहाँ कई दुकानदारों से मेरा उधार सेट हो चुका है। क्या? यार जमशेद, देखना जरा, ये पहनकर मेरी ब्यूटी कैसी लगती है, हैं? बोलो यार। अरे अरे, ये खून, ये तुम्हारा बाजू कैसे लीक कर रहा है? ये वो मैं दरअसल क्या क्या ये जख्म तो गोली का सा लगता है, कहीं वार हो गई थी क्या? नहीं भाई, हादसा हो गया था। ये रिक्शा में आ रहे थे तो रिक्शा उलट गया। हाँ, तो रिक्शा उलटने से गोली कैसे चल सकती है? ये रिक्शा पर बैठे थे कि मशीन गन पर? जी वो गोली वोली कोई नहीं चली थी। मैं रिक्शा पे आ रहा था, रिक्शा उलट गई, शीशा टूटा, मेरे बाजू को लग गया। यार शुक्र है कि सिर्फ शीशा ही टूटा, कहीं तुम्हारा बाजू टूट कर अलग हो जाता तो ये कमीज की आस्तीन बेकार हो जाती। अरे शुक्र है वो तो जान बच गई। और रिक्शा के ड्राइवर मुझे रोड पर छोड़कर भाग गया। है? भाग गया? और तुमने भागने दिया? यार पुलिस को खबर करते फौरन, बेवकूफ हो तुम। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो हेलो, रहने दो इडियट। अच्छा इडियट, बस ऐसे ही। तुमसे किसने कहा है कि बिला वजह दखल दो? जाओ अपने कमरे में। देखें साहब, आप थोड़ा आराम से बात करें। आई नॉट लाइक दिस टेबल टॉक। मैं हाथ मार देता हूँ आदमी के। आर यू सीरियस? यस। ओके, आई एम नॉट सीरियस दिस टाइम, राइट? जाओ, जाके बावर्ची से कहो कि 2 कप कॉफी भेजे फौरन। बस कॉफी भेजे, कभी चाय भेजे, कभी कॉफी भेजे। बस मुझे चिकन मैन समझ लिया आपने। ये नामाकुल खामखा राज़दार बनता जा रहा है, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम्हें जरूरत ही क्या थी वहां जाने की? शेर साहब, इस जहन्नुम में रहकर अपनी खोई हुई जन्नत को तलाश भी ना करता। और जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सिकंदर अच्छा लड़का है, उनका ख्याल रखेगा। वो 500 रुपए तुमने खामोशी से माँ के सिराने रख दिए थे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए सेठ साहब, सिर्फ ये आरजू है कि मेरी माँ और बहन को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। रुपए इतने ढेर सारे, मैं क्या करूंगी? करेंगी क्या आप? आपके रुपए हैं, रखे अपने पास। मेरे रुपए? ये 500 रुपये आप सिराने रखकर भूल गई थी। ये रुपए मेरे नहीं है सिकंदर। तो फिर कोई दूसरा आकर आपके कमरे में क्यों रखने लगा? और इतनी बड़ी सरमायादार तो आप हैं नहीं कि अच्छी खासी रकम ही भूल जाएं। पैसे वाले तो तुम हो बेटे, लेकिन गरीब रिश्तेदारों की मदद करने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। जानबूझकर अनजान न बनो। यही बहुत है कि तुमने हमें इस घर में पनाह दे दी। अब माली इमदाद देकर एहसानों का बोझ इतना न बढ़ाओ कि इज्जत नफ्स घटते घटते बिल्कुल ही खत्म हो जाए। कौन दे रहे हैं माली इमदाद? आप गलत समझ रही हैं आंटी। ये रुपए अपने पास रखो सिकंदर। मुफलिसी में जब लोग तरस खाने लगे तो नादारी का एहसास कुछ और बढ़ जाता है। ओहो, यकीन कीजिए आंटी, ये रुपए मेरे नहीं हैं। और अगर ये आपके भी नहीं है तो फिर ये है किसके? अकेली मेरी जान क्या क्या करूं? ये सीमा कहाँ है? पड़ोस
में गई है शायद। वो पड़ोस में गई है, माला छुट्टी पर गई है। ए बेटा मुझे कहीं भेज दो। बन्नो आपा क्या हुआ? अरे दम लेने की फुर्सत नहीं तुमको हमारे बावर्ची खाने से। खिचड़ी चूल्हे पर रखी थी कि दम में आ जाएगी, बर्तन धोने बैठी तो जलकर कोयला हो गई। कौन? खिचड़ी। बर्तन मैं धो देती। मैंने तो आपसे कहा था कि माला छुट्टी पे गई है तो बारी बारी मिलके दोनों काम कर लिया करेंगे। सुनो बारी बारी मिलकर काम कर लिया करेंगे। अरे तुम्हें बारी का बुखार से ही फुर्सत कहाँ मिलती है? मेरी बारी वाले दिन तुम ठीक रहती हो, अपनी बारी वाले दिन बुखार आ जाता है तुम्हें। माला फिर छुट्टी पे चली गई। अम्मी आप उसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देती आप? अरे यही तो रोना है कि दिल की नरम हूँ मैं। छुट्टी का पैसे भी तो नहीं काटे जाते मुझसे। अरे ये इतने पैसे कहाँ से आए? हाय कहाँ से बन्नो आपा, ये सिकंदर बहाने से मुझे 500 रुपए दे रहे हैं। मैं बहाना नहीं कर रहा अम्मी, ये 500 रुपए इनके सिराने रखे हुए थे। सरहाने रखे हुए थे? जी हाँ। ए लो मैं भूल ही गई थी। अरे मेरी तो इस अकल पर पत्थर पड़ गए। 500 है ना? आपके हैं क्या? मेरे नहीं है तो किसके हैं? सुबह रखे थे याद ही नहीं रहे। आप भी कमाल करती हैं अम्मी, इस तरह रुपए रखकर कोई छोड़ता है? अगर कोई ले जाता तो? जी ऐसी बोली नहीं हूँ कि इतनी आसानी से पैसे जाने दूं। आपको एहतियात करनी चाहिए बन्नो आपा। रात ही को आपने देखा कोई लुटेरा आ गया था यहाँ। खैर उसे तो ऐसा सबक दिया है कि दूर दूर तक नजर नहीं आएगा आइंदा वो। हाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे कोई बात भी हो शकीला, मामूली से खराश आई है बाजू पे। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, पहले जैसे जमशेद ही नहीं रहे हो। ओहो शकीला तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं तो अब भी वही जमशेद हूँ, तुम्हें चाहने वाला, तुमसे प्यार करने वाला। झूठ झूठ सब कुछ झूठ। मैं तो ये जानती हूँ मुझसे बात करने की फुर्सत तक नहीं मिलती तुम्हें। कितने दिन से कह रही हूँ बाहर कहीं घूमने के लिए चले। अरे बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या? वो मेरा मतलब है देखो ना, बाहर इतनी सर्दी हो रही है और मुझे वैसे ही नजर जुकाम का खतरा रहता है। अगर नमूनिया हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। बकवास मत करो, ऐसे दूध पीते बच्चे हो ना तुम। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हम रात को चलेंगे होटल सनी व्यू में। हाँ जरूर, पहले भी तो वही खाया करते थे। हाँ और वहीं अपनी मखसूस जगह पे बैठेंगे। सेंटर वाली, कोने वाली। और फिर तुम मुझे मेरी पसंदीदा डिश खिलाओगे। आइसक्रीम। भाई मैं खाने की बात कर रही हूँ। अच्छा डिश, वो आलू गोश्त। आलू गोश्त? वो नहीं, मैं भूल रहा हूँ। कद्दू, हलवा, मूली, पालक और मांस की दाल तड़का लगी हुई। दिमाग तो सही है तुम्हारा। मैंने कभी ऐसी चीजें खाई है वाला? मैं तो वहाँ खाती हूँ मटन लेग, ईरानी पुलाव और चिकन रोस्ट। अच्छा वैसे शकीला इतनी मुश्किल चीजें तुम ही खा सकती हो। इतने महंगे खाने मैंने कभी नहीं खाए, सिर्फ उनका नाम ही सुना है, तस्वुर ही किया। हाँ हाँ बहुत गरीब हो ना तुम। हाँ पार्टी भी करते रहे हो। बहुत। बेरोजगार हो, एक एक पैसे को मोहताज। हाँ हालात ने मजबूर कर दिया है, बिल्कुल बेसहारा हो। हाँ शकीला। सच तुम तो बड़ी सीरियस कॉमेडी करते हो कभी कभी, और कॉमेडी भी ऐसी जिसमें ट्रेजेडी हो। शकीला दुनिया में कोई ऐसी कॉमेडी नहीं है जिसकी बुनियाद ट्रेजेडी ना हो। हाँ कभी कभी मजबूरी इंसान को ऐसे मुकाम पर ले आती है जहाँ से वो वापस जाना भी चाहे तो रास्ते उसके कदम थाम लेती है। मेरे साथ रहना तुम्हारी मजबूरी है? नहीं मेरा मतलब ये नहीं है। अब देखो ना, ये भी तो मजबूरी है कि डैडी शादी का नाम ही नहीं लेते। लो भला, डैडी से मम्मी शादी करेंगे? ओहो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी शादी का जिक्र कर रहा हूँ। डैडी भी मजबूर हैं जमशेद। बात यह है कि हमारी चचेदार बहन रास्ता मुल्तान में रहती है। डैडी ने उसकी परवरिश की है। अब अगर मेरी शादी से पहले उसकी शादी न की होना तो फिर खानदान वाले क्या कहेंगे? जमशेद तुम्हें सेक्रेटरी बुला रहा है, कह रहा है एक जरूरी बात कहनी। शकीला मैं भी वापस आया। हाँ जाओ फौरन फौरन। देखा कैसे बहाने से चलता किया है इसे। क्यों भेजा आपने उसको? उसकी मौजूदगी में हम बाहर में दिलचस्पी के उमूर पर मजाकिरात नहीं कर सकते। अच्छा जो कुछ कहना है आपको कहिए, फिर यहाँ से तशरीफ ले जाइए, जाइए बुलाइए जमशेद। बेहतर है कि भूल जाइए जमशेद को। वो सूखा दरख्त है, टूटी दीवार है, बुझा हुआ चिराग है। अपनी मुस्कुराहटें हमारे लिए बिखेरिए कि हम नवाब इब्न नवाब ज़राबात नफीदो मसाइल बाइस हैं। अगर आप चाहें तो हम आपका रिश्ता फौरन कबूल कर सकते हैं। दिमाग तो सही है आपका। मोहब्बत का ताल्लुक दिमाग से नहीं दिल से होता है, और आप वो पहली दोशीज़ा हैं जिसने हमारे वीरान दिल के टूटे हुए दरवाजे पर दस्तक दी है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं भी जाके डैडी से कहती हूँ, डैडी। शरपसंद दोशीज़ा, ये मत भूलो कि हम कौन हैं। ये मत भूलो कि जमीन और आसमान कभी नहीं मिला करते।
लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि मिल जाए। छोड़िए। नवाब साहब, किसने पुकारा हमें? मैंने। मुझे आप ये बताइए कि आपने झूठ क्यों बोला कि मैंने जमशेद को बुलाया है? सबसे पहले इनसे ये पूछिए कि यहाँ बगैर इजाजत के आए कैसे? देखिए, कान खोल कर सुन लीजिए नवाब साहब, आपको इस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आपकी शादी मिस राशिदा से होगी। राशिदा? जी। कौन है ये अजनबी दोशीज़ा? और हमें क्या हर्जाना मिलेगा इनसे शादी खाना बर्बादी के सिलसिले में? राशिदा सेठ साहब की भतीजी हैं और अनकरीब यहाँ आने वाली हैं। रकम की बात आप सेठ साहब से करें। सेठ साहब के पास इफरात ज़र है और हमारे पास किल्लत ज़र है। क्या ख्याल है, 50,000 रुपए सिक्के राजुल वक्त कबूल होंगे? मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आप लोग यहाँ दौलत के लालच में जमा हुए हैं, आप भी और जेडी भी। जाओगे कहाँ? छोड़ेंगे नहीं बच्चों। मैं कहता हूँ निकालो सीधी तरह उधार की रकम। देखिए आप गिरबान छोड़ें। दिस इज वेरी बैड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आज अगर पैसे नहीं दिए तो मार मार के सारी इंग्लिश भुला देंगे हम। ऐसे ही देखें, यू डोंट नो माय फैमिली फॉरग्राउंड। आई बिलोंग टू ए सीजनेबल फैमिली। इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो? ओके। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अरे जाता कहाँ है, पैसे देके जा। कमाल करते हैं आप, छोड़े ना, ऐसे ही बचा शरीर है आप। देखें पैसे मैं कुछ जेब में लिए थोड़ी फिरता हूँ मैं। पैसे नहीं है तो घर लेकर चलो। मैं घर? इसने आज तक हमें अपना घर भी नहीं दिखाया, कहीं हम वहाँ न पहुँच जाए। नहीं, देखिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। जस्ट मिनट। देखें वो सामने, वो देखें वो नीली कोठी नजर आ रही है ना, वो देखें जिसकी छत पे एंटेना लगा हुआ है और जिसके दरवाजे पे कुत्ता बैठा दुम हिला रहा है। आपने गौर से देखें, गौर से जरा, आप भी गौर से देखें, जरा गौर से देखिएगा। देख लिया? दुनिया पैसे के पीछे भाग रही और तुझे परवाह ही नहीं पैसे की। कौन सी दौलत लुटा दी है मैंने? बच्ची नहीं हूँ मैं, ये तो मेहमानों को इमदाद दी जा रही है मुख्तलिफ बहानों से, ये सब देख रही हूँ मैं। कौन दे रहा है इमदाद? अम्मी, गलत फहमी हुई है आपको। आंखों में धूल मत दो। ये सीमा जो नई शाल ओढ़े फिर रही है, ये कहाँ से आई है? ये मैंने ला कर दी थी। क्यों, घर में खजाना गड़ा है क्या? मैंने कोई खैराती फंड कायम किया है यहाँ? अम्मी, अपनों के लिए कुछ किया जाए तो उसे आप खैरात समझती हैं, और वैसे भी मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे पास होता ही क्या है। सारी आमदनी तो आपके पास होती है। क्यों, जेब खर्च नहीं देती हूँ मैं? 400 रुपए से आजकल होता क्या है? कल सिगरेट उधार लिए थे, आज गाड़ी में पेट्रोल उधार डलवाया। उधार? तो क्या तू उधार भी लेता है? अम्मी, जब आप जेब खर्च नहीं बढ़ाएंगे तो मैं क्या करूँ? अबे जेब खर्च भी बढ़ जाएगा, लेकिन आइंदा से मैं उधार का नाम न सुनूं। कोई जरूरत नहीं किसी के लिए फजूल खर्ची करने की। यही तो मैं भी कहती हूँ इनसे खाला। बेटी, तुम्हारा जिक्र नहीं हो रहा था, मैं तो यूं ही एक बात कह रही थी। नहीं खाला, ये बहुत फजूल खर्च हो गए। अब देखिए ना, भला क्या जरूरत थी मेरे लिए ये शॉल खरीदने की। ए बेटी, तुम्हें अल्लाह हजारों शालें ओढ़ना नसीब करे, अब मुझसे बढ़ के और खुशी किसे होगी? हाँ, हमारी अम्मी तो बहुत खुश होती हैं किसी के ओढ़ने पहनने से। अम्मी देखिए, मेरी खुशी इसमें है कि ये लोग इस घर में खुश रहें। हाँ बेटा, अरे इन्हें कौन सा हमेशा यहाँ रहना है, चले जाएंगे थोड़े दिनों में। अम्मी, आप कहाँ रह गई थी इतने बुखार में? पड़ोसन ने कहा था कि दवा की गोली है उसके पास। बड़े अफसोस की बात है अम्मी कि आप इस घर में रहें और आंटी पड़ोसियों से दवाएं मांगे। ए बेटा, मैंने कितनी बार इनसे कहा कि मैं अस्पताल में दाखिल करा देती हूँ, मगर मेरी ये मानती ही नहीं। ठीक हो जाऊंगी बेटे दवा खाकर, मामूली बुखार है। नहीं अम्मी, आप दवा ना खाइए, सुबह से आपने कुछ भी तो नहीं खाया। मुझसे कुछ कहती ही नहीं है सिकंदर बेटे। ठहरो बानो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। आंटी, अम्मी अगर कुछ कह दिया करें तो आप बुरा मत मानिएगा, दिल की अच्छी हैं ये। हेलो, मैं आई कम इन सर? आप जजी साहब? हाउ डू डू? आप इधर कहाँ निकल आए? वो मैं ऐसे ही बस रहा, मैंने सोचा आपसे मिलकर चलूं। नहीं वो नहीं, मैंने नहीं सोचा, हाँ वो मिस शकीला ने कहा था कि मैं बुला लाऊं मिस सीमा को। दरअसल मुझे फुर्सत नहीं मिली, वरना मैं जरूर आती। आप आती जाती रहा कीजिए मिस सीमा, मुझे तो आपको देख के बड़ी खुशी होती है। अरे इन्हें तो मैंने देखा ही नहीं। प्लीज टू लुक यू आंटी। हेलो, नो रिप्लाई। हेलो, अरे इन्हें इतना पसीना क्यों आ रहा? बीमार हैं। ओह, आइए। जी मैं? जी नहीं अम्मी। अच्छा अम्मी चलिए अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। आइए बेटे, आइए, बड़ी गर्मी लग। ओह,
ओफो अम्मी, चलो, इतना चलो। सा टेम्परेचर हो रहा है या बहुत ज्यादा है, इनको थर्मामीटर हो चुका है ये चीज। ओहो, इनकी पोजीशन बहुत डेंजरस हो चुकी है। ओहो, सीमा सीमा भाई मेहमान आए, कुछ शरबत वगैरह ले आओ इनके लिए। यस 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 यस। वैसे मिस्टर सिकंदर, टाइम तो ये खाने का है लेकिन शरबत भी डोंट माइंड। आप खाना ही खा के जाइएगा जेदी साहब। जी यस। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, आप अकेले खाना खा लीजिएगा। अच्छा वो नहीं 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 कोई बात नहीं, यू गेट आउट। जी जी आप जाए आराम से, कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा तेरा शुक्र है जान बच गई। आज 60 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ाया उधार वालों ने। दवा ना खाना। खाला जरूर लेके जाएंगे, छोड़ेंगे पैसे। अरे उधर उधार वाले, इधर खाला, कहाँ फंस गए जेदी साहब? बानू बानू फिर एक उठाई गया। बानू 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 ओ बानू खाली पेट में दवा नहीं खाना चाहिए है बानू। ये लो, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना के ले आई हूँ। हलवा? हाँ ये लो। शुक्रिया। अब तबीयत कैसी है? अच्छी हूँ, कमजोरी है। अरे देखो तो, अरे आवाज तक बदल गई है बुखार में। नजला है। कौन है? आ जाओ। सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो? अरे ये कहाँ से आ गए नामहरम आउटसाइडर? हम आपके बेटे से अपना उधार वसूल करने आए हैं। आपा आपा? खबरदार, तो मुझे आपा कहा। आपा होगी तुम्हारी माँ बहन, शर्म नहीं आती मुझे छेड़ते हुए, लफंगे कहीं के। ठहरो, मुझे बताओ क्या बात है? हमें अपना उधार वसूल करना है जी। उधार? आपके बेटे ने 475 रुपए का उधार लिया उन सब लोगों से। 100 रुपए की सिगरेट मेरी दुकान से 2 महीने में उधार लिए, पैसे देने का नाम ही नहीं है। 250 रुपए की चीजें मुझसे ली है, 50 रुपए मेरे बाकी हैं उस पर, और 75 रुपए का सौदा मेरी दुकान से लिया। कितना उधार लिया है? जी हाँ, उसने हम सबको चक्कर रह गया इतना उधार लिया है। हाय हाय हाय, तौबा तौबा तौबा। आज तुमने उससे कहा नहीं कि उधार मोहब्बत की कैसी है। बाजी वो हमें चक्कर देकर उधार ले गया है। लो बाजी, हाय बाजी बना लिया आप मुझे। हाय छेड़ता है मस्तूरात पर्दा नशीन को। ये आप उसको समझाने, अगर आइंदा हमसे उधार मांगे तो हम उसकी टांगे शो करने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं अदा किए दे। नहीं निकाले, 75 रुपए दे दें। ये माँ तो इतनी शरीफ है, उसकी पैसे दे रही है और लड़का उधार लिए दे दे, हम लोग बांट हाय हाय सारी करेंसी ले गए। हाय हाय। देखा बानो, इस सिकंदर ने उधार लेकर कितना दलील किया है इस वक्त। हाय आपको तो अल्लाह ही जलील करने वाला है। ये जेदी साहब कहाँ गए? जेदी? क्या वो भी आए थे कमबख्त? जी हाँ, मेरे ख्याल में वो चले गए। अरे अम्मी, अभी तो मैं आपको कमरे में छोड़ के आई हूँ। हाँ? वो कमरे में थी? जी। तो फिर ये कौन है? हाय पता पता है आने वालों के साथ सलाम दुआ भी होती है। अस्सलाम वालेकुम। और सुनाए कैसे मिजाज है आपके? हाँ दो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज और सब बखैर। अरे ये बता कि तू आया कैसे? अरे ये बता। एक हाथ हमारे, एक हाथ। देखिए मेरी बात सुने। देखिए मेरी बात सुने। हुआ ये दरअसल कि मैं भागता हुआ आया हूँ, जालिम समाज मेरे पीछे है, उधार वालों से छुपता हुआ यहाँ आया हूँ आंटी गुलबदन। अरे तो ये उधार तूने लिया था कमबख्त मारे? खुदा तुझे गारत करे। एक मिनट जरा शरबत पी लूं, बहुत एक्सर्शन हो गई। मेरे घर में तू शरबत पिएगा कमबख्त? अरे हाँ, तेरे ऊपर मौत आए तुझे, हैजा हो जाए तुझे। शरबत पीने जा। अरे जान से दूं तुझे कमबख्त मारे। ऐसे ही जा शरबत। चल इधर ला। हाय हाय, मेरे 475 रुपए ले गए वो लोग। 500 रुपए तुमने उन्हें पहुंचा दिए, कुछ दिन गुजारा हो जाएगा। आइंदा रुपए देने हो तो मनी ऑर्डर कर देना, उनसे मिलने की जरूरत नहीं, समझे? जी समझ गया। और शकीला से गुफ्तगू करते वक्त भी मोहतात रहना, उसे तुम्हारी माँ या बहन के बारे में हरगिज मालूम नहीं होना चाहिए।
जी बेहतर। हेलो जमील। जमील नहीं, जमशेद। ओ हाँ जमशेद। कहाँ थे तुम? वो मैं साहब, मैं मिस सीमा को बुलाने गया था। वो हाँ ये वो, अरे मिस सीमा आइए ना। लो कमाल है, बारी खड़ी हो गई। कमान आप अपना घर समझे, मैं जो हूँ यहाँ। आदाब अंकल। आओ बेटी आओ। तुम कैसे आ गई? जी ये लाए अपने साथ। नहीं नहीं देखे, ईमान से मेरा कोई अफेयर नहीं इनके साथ। हाँ वो इन्हें तो मिस शकीला ने बुलवाया था। मिस शकीला आपकी गेस्ट आई है। बैठो बेटी। अंकल आप भी तो बैठे ना। मैं कमाल है। वो कैसी हो बेटी? बस अंकल। देखे मिस सीमा, हमारे ये शेख साहब भी अजीब चीज है। देखे मेहमान घर पर आई और खुद जा रहे हैं उठ के। देखे जी क्या वो जी बैठने नहीं देते, कमाल है। हाँ। हेलो। कहाँ शकीला, तुमने क्यों मुझे बुलवाया था? मैंने तो नहीं बुलवाया। वैसे अच्छा ही हुआ तुम आ गई। जब तुम पहले आई थी तो जमशेद घर पे नहीं थे। जमशेद तो अब भी नहीं है घर में। कमाल है, कैसे नहीं? अभी जब मैं आया था तो मैंने उन्हें खुद यहाँ देखा था गुजरते हुए। अच्छा भाई अगर वो घर में है तो तुम जरूर मिलवाओ। जरा ये देखें कि वो हैं कैसे तुम्हारे मंगेतर जी। भाई वो उसे एक जरूरी काम से चला गया होगा। वो कमाल है, चला गया होगा। चले गए होते तो यहाँ से गुजरते नहीं, पास कर जाते। पिछले दरवाजे से चला गया होगा। तो पीछे तो कोई दरवाजा ही नहीं है। शटअप सब देखो, शटअप ऐसे ही। हाँ लो नहीं वो नहीं, हाँ ऐसे जा भी सकते हैं वो। क्या कर रहे हो? वो ऐसे ही गुनगुनाने की आदत है, सिंगिंग जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। सीमा तुम बहुत खुश होगी मेरे मंगेतर से मिलके। जमशेद बहुत स्वीट आदमी है। ऐसे ही स्वीट है बस। ये देखो उनकी तस्वीर। ये तुम्हारे मंगेतर है। भैया 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 मेरे भैया, तुम कितनी मुद्दत के बाद मिले हो। कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ रह गए थे? माफ कीजिएगा, आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको नहीं जानता। क्या क्या कह रहे हो भैया? मैं आपका भाई नहीं हूं।